सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नासिर सोरवदी पे बहुत खूबसूरत कलाम पेश किया। आइए मैं चाहूँगा आप यहाँ तशरीफ़ लें और नाज़रीन आप सबको खुशामदीद कहते हैं। बोल एंटरटेनमेंट की खुसूसी रमज़ान ट्रांसमिशन रमज़ान में बोल में आपके मेज़बान हिबाली ख़ान समी ख़ान आपके सामने हाजिर हैं। आज 22 रमज़ानुल मुबारक है, जुमेरात का दिन है। नाज़रीन, रमज़ान का महीना ऐसा बाबरकत महीना है जिसका हर लम्हा रहमतें, बरकतें और मग़फ़िरत से भरपूर होता है। इस महीने में इंसान खुद को अल्लाह के करीब करने की कोशिश करता है और कोशिश करता है कि खुद को दुनिया की मशगूलियात से कुछ लम्हे के लिए अलग कर ले। आज हम एक ऐसी ही इबादत का जिक्र करेंगे जिसमें इंसान दुनिया की दौड़ धूप ख्वाहिशात सब चीज़ों को पीछे छोड़कर अलग करके सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की खुशनुदी की तरफ मतवज्जे होता है। इस इबादत को एतकाफ कहते हैं। और एतकाफ सिर्फ मस्जिद में बैठ जाने का या वक्त गुजारने का नाम नहीं है, बल्कि ये दिल और रूह दोनों को अल्लाह की तरफ मतवज्जे करने का नाम है। एतकाफ में बैठने की रूह ये है कि इंसान अपने अमाल का जायजा ले, अपने गलतियों पर गौर करे और अल्लाह से अपनी जिंदगी बेहतर बनाने की दुआ करे। और यकीन जानिए, यही वो लम्हात है जब इंसान को यह एहसास होता है कि अल्लाह की खुशनुदी के लिए जो अमाल अब करते हैं उनकी कदर दुनियावी अमाल से कहीं ज्यादा होती है और हकीकी सुकून सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की खुशनुदी में है। दुनियावी काम सब आर्जी हैं। बिल्कुल ऐसा ही समी। एतिकाफ का मकसद ही दुनियावी मसरूफियात से हटकर अल्लाह के करीब हो जाना है। कि वो इबादत है जिसमें इंसान सारी दुनियावी ख्वाहिशात सारी मामलात से डिस्कनेक्ट होकर अल्लाह के साथ एक ऐसा कनेक्शन क्रिएट करता है जिसमें रोज़े की हालत में वो नमाज पढ़ रहा है, अल्लाह का जिक्र कर रहा है, कुरान की तिलावत कर रहा है। आपकी रूह की क्लेंजिंग है ये समवॉट। आपकी रूह क्लेंस हो जाएगी, आपके अंदर एक डिफरेंट पर्सनालिटी निकल के बाहर आ जाएगी। क्योंकि वो जो रोज़मर्रा की उलझने चीज़ें जो हमें हमारे असर जो मकसद है उससे दूर कर देती है ना, वहाँ आप वापस चले जाते हैं। तो एतिकाफ स्केप नहीं है ज़िंदगी से, बल्कि रिटर्न है हमारे असली पर्पस की तरफ। इट्स अ ग्रेट प्रैक्टिस। बहुत हिबा आपने बहुत अच्छी बात कही है। इसीलिए उलमाए कराम कहते हैं कि एतिकाफ रूहानी तरबियत का बेहतरीन जरिया है। जी बिल्कुल। इसमें अपने दिल और रूह को साफ करते हैं बिल्कुल, और और आपको याद दिलाता है ये इबादत कि आपकी जिंदगी का असल मकसद क्या है। आपको मकसद की तरफ लौटाता है। बहुत अच्छी मिसाल दी आपने। लेकिन असल मकसद यह हिबा कि हमें यह समझने की जरूरत है कि एतिकाफ की असल रूह क्या है। बिल्कुल समी। बहुत से सवालात हैं जिससे इंसान मसरूफ़ होता है। लाइक हम अभी ये ट्रांसमिशन कर रहे हैं, शायद मैं और आप दोनों में से कोई भी एतिकाफ में ना बैठ सके। इस हवाले से बहुत से ऐसे सवालात हैं जिनके जवाबात नहीं हैं हमारे पास, तो आज अपने उलमाए कराम से जानने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन अभी हमारे साथ नासिर भी मौजूद हैं। हर इलाके में ना हिबा एतिकाफ की बड़ी तैयारियां भी होती हैं। अच्छा। जिस तरह मुझे याद है मेरे घर के पास भी मस्जिद थी, तो वहाँ पर बाकायदा तैयारी होती थी, सब कौन कौन जा रहे एतिकाफ के लिए, तो बड़ा एहतमाम होता था। नासिर भी आपके इलाके में एतिकाफ की क्या तैयारियां होती हैं? किस तरह का मस्जिद में माहौल होता है? रहमतुल्लाह। सबसे पहले तो मैं इस एतिकाफ़ के टॉपिक को इस तरह मेन स्ट्रीम पे लाने पर आपको खराज तहसीन पेश करता हूँ। बड़ा एक अच्छा टॉपिक आपने इख्तियार किया है आज। और आप चूँकि बड़े शहरों में रहते हैं तो बड़े शहरों में एतिकाफ़ का तरीक़ाकार ज़रा मुख्तलिफ होता है, और हमारे हम चूँकि गाँव देहात रहने वाले हैं, गाँव देहात भी तो बड़े ही होते हैं। सबसे बड़ी खूबसूरती वहाँ की ये होती है कि मसाजिद में जब एतिकाफ़ की नीयत से पढ़ाव होता है तो सहर इफ्तार में एक अलग मेला सा लगा होता है वहाँ पे। यहाँ पर तो मसाजिद में इंतज़ाम किया जाता है ना कि मस्जिद में ही आप तमाम के लिए खाना आ जाएगा और सबको सर्व कर लिया जाएगा। वहाँ पे हर घर से अलग अलग खाना जो है ना वो भेजा जाता है, और वो एक अलग अल्हम्दुलिल्लाह एक माहौल होता है। ये 10 दिन अगर आप अल्लाह ताला हम सबको तौफीक दे, अगर ये इख्तियार कर लिए जाएँ तो ये पूरी उम्र भूलते नहीं हैं। और चूँकि सूफिया ये फरमा गए हैं कि सबसे पहले तज़किया नफ्स और अपने आप का मुहासबा करने की बुनियादी जो चीज़ है उसको आपके इख्तियार करने की जो ज़रूरत है वो अपने आप से बात करना है।
बिल्कुल। जब आप अपने आप से बात करते हैं तो नासिर आप भाई, अल्लाह से करीब होते जब हैं। हम डिस्कनेक्ट हो जाते हैं ना, मतलब समवॉट डिस्ट्रैक्ट भी हुए होते हैं ना दुनियावी चीज़ों में, थोड़ा बहुत फोकस किया फिर वापस दुनियावी चीज़ों में लग गए। ये तो एक तसलसल के साथ आप कंप्लीट आइसोलेशन में जाके फोकस करके अल्लाह मियाँ से बात मैं करें। एक छोटी सी मिसाल देता हूँ कि इस्लाम में ये भी कहते हैं ना कि सोबत से बहुत फ़र्क पड़ता है। बहुत। आप यकीन जानिए कि हम पिछले 22 दिनों से माशाल्लाह इस खूबसूरत महफिल का हिस्सा हैं। माशाल्लाह, आप अल्हम्दुलिल्लाह। सिर्फ ये सोचें कि हमें इस दौरान कितना कुछ सीखने को मिला है उलमाए कराम से, इस ट्रांसमिशन से। तो से। सोचें जब आप 10 दिन 24 घंटे मस्जिद में एक अच्छी सोबत में रहते हैं, वाह। तो आप कितना कुछ सीख के और अपनी कितने बेहतर कितनी इंसान तरबियत के साथ आप बाहर बिल्कुल, निकलेंगे आप। बिल्कुल ऐसे ही, बुजुर्ग ऐसे। कहते हैं ना समी भाई कि जब इंसान एक गुनाह करता है तो उसके दिल पर एक काला धब्बा लग जाता है, बट 2 गुनाह करता है तो 2 धब्बे लग जाते हैं। तो पूरा साल जब गुनाहों के धब्बे लग जाते हैं तो ये 10 दिन जो है ना आपके उन धब्बों को साफ करने के लिए बहुत जरूरी है। लेकिन हमें ये भी कोशिश करनी चाहिए कि दिल पे धब्बा लगने ही ना दें। लगने ही पहले ना तो- ये भी हमें ख्याल करना चाहिए कि दिल पे धब्बे लगने ही ना दें। नासिर भाई, हमें अपने दूसरे सेगमेंट की तरफ जाना है, बोल के रंग की तरफ। आज हमारे साथ एक नई मेहमान मौजूद है, नवेरा। आइए ये बात देखते हैं आज ये क्या अस्सलाम बना रही हैं। वालेकुम नवेरा, जी। कैसी हैं आप? ये मैं दिखा सकता हूँ नाज़रीन को कि छोटी अभी सी, छोटी। फिलहाल वालेकुम अस्सलाम अस्सलाम। वालेकुम, कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। नवेरा इधर ही खड़े हो जाएं आप, ये मुझे दे दें पैलेट अपना। ठीक है। आप बताएंगी क्या बना रही हैं आज? मेरी जो आयत का टॉपिक है वो अल्लाहुम्मा सामने कैमरा अजल्ना मिन सामने। इबादिका सालिहीन है, जिसका मतलब है या अल्लाह हमें अपने नेक और साले बंदों में शामिल फरमा। शामिल शामिल फरमा। कर, ठीक है। माशाल्लाह। बिल्कुल ठीक है, माशाल्लाह। अच्छा, आज बहुत खूबसूरत लग रहा है ये। वैसे नवेरा कब से अच्छा, काम कर रहे हैं, कब से शुरू किया है? मुझे 2 इयर्स हो गए। 2 इयर्स हो गए, माशाल्लाह। ठीक है, वहां देखिए बात करेंगे हम। अच्छा कलर्स माशाल्लाह, का इंतखाब अच्छा मुझे भी लग ना? रहा है कि जी। जब दुआ का जिक्र आता है ना, जब भी कोई दुआ होती है, दुआ में आसमान का जिक्र होना, ये कलर होना बड़ा आसमानी जरूरी हो है। जाता है, सब कुछ आपने कैसे आसमानी हो ये जाता ब्लू ऐड किया, क्या इसके पीछे? मैंने इसका बैकग्राउंड थीम ये डिसाइड किया है कि लाइक बैकग्राउंड क्लाउडी सा हो, ठीक है, देन of course। फ्लावर्स थोड़े से ऐड हों। बिल्कुल बिल्कुल ऐसी वो सिंबॉलिक हो जाता है, क्योंकि अक्सर हम दुआ ऊपर देख के कर रहे होते हैं नाजरीन, तो वो एक अल्लाह का जो ख्याल है, जो एक फील है वो ऊपर देखने की, तो वो आसमानी फील इन्होंने रखी है। बहुत खूबसूरत, बहुत अच्छा। नाजरीन, एक ब्रेक का वक्त हुआ जाता है, हम बात करते रहेंगे वक्तन फवक्तन नवेरा से। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं और अपने उलमाए कराम से रब्ता करते हैं।